बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजार जैसी कचौरियाँ अब बनाएं घर में। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। इसमें आपको डो की प्रोफेशनल रेसिपी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें अगर आपने इसको एज इट इज फॉलो किया तो गलती का कोई इम्कान नहीं है और ये एग्जैक्ट ऐसे ही डो आपकी तैयार होगी। और दूसरे स्टेप में मैंने आपको इसकी फिलिंग समझाई है बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब फिलिंग आपकी तैयार होगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी को देखते हैं और सीखते हैं मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपके सामने रेसिपी कार्ड में है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और मैं आपको साथ साथ गाइड तो कर ही रही हूँ। तो चलिए देखिए ये कैसे तैयार होती है। 4 कप मैंने डाला है इसमें मैदा। ये कप 200 ग्राम का है और टोटल 4 कप ही डले हैं तो 1 किलो मैदा है। मैदे को छान लें। फिर इसमें 6 टेबलस्पून आपने भर के कुकिंग ऑयल के डालने हैं। फिर 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डाल के फिर आपने इन तमाम चीज़ों को ड्राई मिक्स कर लेना है। जिस मेथड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से हाथ से मसल के इसको इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये मुट्ठी बने हाथ में इकट्ठा हो जाए। फिर 1 चाय का चम्मच नमक डालें और फिर उसे मिक्स करें। जब इस तरह से हाथ में जुड़ के आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब इसमें ऑयल यकजान हो गया। अब ये मैंने 200 ml के करीब पानी लिया है और इससे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंथती जा रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तेमाल हुआ था। फिर इस तरह से आपने आटे को मसल लेना है और अब ये तैयार है। अब इस पे कुकिंग ऑयल आपने हाथ पे लगा के इसको दोबारा से इस तरह से सेट करना है और ये देखें अब ये ठीक है, तैयार हो गया। ऊपर ऑयल लगाएं और इस पे मलमल का कपड़ा दे के आपने कम से कम इसे 1 घंटे के लिए रख देना है। अब तैयार करेंगे फिलिंग। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज प्याज लिए, फाइनली चॉप किया। 3 से 4 हरी मिर्चें लें, उन्हें भी बारीक काट लें। कुकिंग ऑयल लें। जब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून आपने जीरा डाल देना। 1 टीस्पून मैंने इसमें राई दाना डाला। इसको आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना। कुकिंग ऑयल सिर्फ 2 टेबलस्पून था। अदरक लहसुन पेस्ट डाला मैंने इसमें 1 टीस्पून और उसको भी अच्छे से आपने भून लेना है। फिर आपने इसमें प्याज डाल देने हैं, हरी मिर्चें डाल देनी है, इसको भी भून लेना है, लेकिन प्याज का रंग तब्दील नहीं होने देना। 1 टेबलस्पून आपने इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च डाली। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें नमक डाला। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और उसको भी अच्छे से डाल के आप इसे भून लें। अब आलू को उबाल लें, मैश कर लें। आधा किलो आलू थे, उन्हें मैंने उबाला और मैश किया और डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसमें मेथी डाली। हाथ से मसल के 1 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत खुश्क धनिया डाला। 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाला और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसमें बेसन डालना है। बेसन आपने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब डालना है और उसको भी अच्छे से चम्मच से मसल के मिक्स करके देख लेना है और फिर आपने तो चेक कर लेना है हाथ से कि ये अच्छे से बॉल बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पे हम आटे की लोइयां तैयार करेंगे। आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे पहले और इस तरह से हाथ की मदद से ही लंबा लंबा इसको बेल लेंगे।
शेल्फ के ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया था ताकि चिपके नहीं। फिर नाइफ की मदद से आपने इसको बराबर बराबर मिकदार में लोइयां बना लेनी है या पेड़े, और इनको पेड़ों की शेप दे लेनी है। हाथ पे अगर आपको ये चिपक रहा हो तो आपने हाथों को कुकिंग ऑयल लगा लेना है। इससे तकरीबन 17 से 18 कचौरियाँ तैयार होंगी। अगर आप इससे कम मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को कम कर लें। लाइक मैदा 2 कप कर लें, 4 से 2 कप, इसी तरह से बाकी हर चीज़ की भी मेजरमेंट उसी के हिसाब से हाफ हाफ कर लें। अब लोइयां भी मैंने इस तरह से ढांप के रख दी। दूसरे जो रिमेनिंग था आटा, उसकी भी फिर अब इसी तरह से मैं बेल के हाथ से लोइयां तैयार कर रही हूँ। अब ये तकरीबन 18 लोइयां तैयार हैं। इनको ढांप के रख देंगे और जैसे जैसे जरूरत होगी हम निकालेंगे। इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा के इस तरह से इसको हाथ से फैला लेना है। फिर इसमें आलू का पेड़ा बनाना है और कुछ इस तरह से शेप दे के आपने कचौरी तैयार कर लेनी है और ऊपर से थोड़ी सी प्रेस कर लेनी है। एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने इसको शेप देना है। हाथ की मदद से हाथ पे ऑयल लगा हुआ आलू का आपने मिक्सचर का बॉल बनाना है और उसे सेंटर में रखना है और फिर एक साइड से पकड़ के आपने जिस तरह चुनट देते हैं इस तरह से आपने ये देखें, ये तरीकेकार है इसका शेप देने का। इस तरह से आप इसे शेप दे लें। जिस तरह से मैंने आलू की फिलिंग तैयार की, आप इस तरह से चिकन की या कीमा की भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स भी देखते हैं तो मैंने इसको वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पेशली आलू के साथ ही फिल किया है। और फिर आपने इसे धीमी आंच के ऊपर फ्राई होने रख देना। ये देखें कितनी अच्छी फूलती जा रही हैं और फिर इस तरह से ये कलर तब्दील करती जाएंगी। आप इनको वक्फे वक्फे से पलट के देखते रहें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही हैं। साथ मज़ीद इसमें और ऐड करते जाएं। ये देखें कितनी शानदार कचौरी तैयार हुई है। कचौरी के आटे के लिए आपको या डो के लिए एक बहुत ही स्पेशल टिप दे रही हूँ कि आपने डो को सख्त रखना है। जितना अच्छा सख्त रखेंगे और उसको रेस्ट देंगे, मैंने 1 घंटा इसको रखा, उतनी ही अच्छी कचौरी फूलेगी और तैयार होगी। बहुत ही मजेदार, बहुत ही खस्ता, बिल्कुल ढाबा स्टाइल या स्ट्रीट फूड स्टाइल चटपटी कचौरी तैयार है। आप इसको इमली की चटनी, पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व करें और आजकल के रेनी सीजन को एंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। कमेंट जरूर किया करें और अपनी फरमाइश जरूर बताया करें और ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।